सो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आईफोन के डिस्प्ले को एकदम ही बिना कुछ एक भी रुपए खर्च किए फिक्स किया, जो कि वाइट हो गया था। सडनली क्या हुआ कि मेरा जो आईफोन का स्क्रीन है वो ब्लिंक करने लगा और वाइट हो गया, मतलब कुछ मिनट बाद। मेरे को लगा कि रिस्टार्ट करने के बाद ठीक हो जाएगा, बट मैंने रिस्टार्ट किया, नहीं हो पाया। सो गाइस मेरा जो आईफोन 13 प्रो है उसका जो स्क्रीन है वो वाइट हो गया है। एक अपडेट आया था तो उसी में ये स्क्रीन वाइट हो गया है। मेरा तो आईफोन एकदम ही वाइट हो गया था। मुझे लगा कि यार अब तो गया, मतलब मैंने ऑनलाइन जाके सर्च मारा कि आईफोन 13 प्रो का जो स्क्रीन है वो कितने का कॉस्ट करेगा अगर मैं अपने एप्पल सर्विस सेंटर में जाके अगर ठीक करवाता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा था 28,000 से लेके 30,000 के आसपास जो आपका डिस्प्ले है वो रिप्लेस कर दिया जाता है अगर आपके डिस्प्ले के साथ कुछ इशू है तो। अब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, 30,000 देना नॉट वर्थ इट, क्योंकि 1,50,000 ऑलरेडी मैंने पे कर दिया था, फिर मैं 30,000 और पे करूँ, लगभग 2 लाख का मैं आईफोन मतलब अपना फ़ोन चला रहा हूँ। ये थोड़ा अजीब था। मैंने फिर भी जाके जो है एप्पल के सर्विस सेंटर है वहाँ पे कॉल लगाया और मैंने बताया ऐसा ऐसा कुछ हो गया, ब्लिंक किया और स्क्रीन वाइट हो गई। तो उन्होंने बोला कि ये तो आपको एप्पल सर्विस सेंटर है, वहीं पर जाके आपको पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली आपके फ़ोन के अंदर। ऑनलाइन उन्होंने कुछ चीज़ें करने की कोशिश की, उनसे वो चीज़ नहीं हो पाया। ठीक है, देन इसके बाद मैं वापस 3 महीने बाद दिल्ली गया और वहाँ पे जो है मैंने पहले तो अपॉइंटमेंट ली। ऑनलाइन आपको जो है एप्पल सर्विस सेंटर का जो है फ़ोन नंबर मिल ही जाता है, यानी कि एप्पल केयर का नंबर। आपको वहाँ से जो है अपॉइंटमेंट लेनी है। मेरा जो है दिल्ली साकेट जो एप्पल स्टोर है यानी कि सर्विस सेंटर है वो ज़रा पास पड़ रहा था, तो वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट ली एंड देन उसके बाद मैं गया। क्या ये रोड पे मैं इसलिए आया हूँ कि मैं एप्पल के साकेत ऑफिस, जो कि ऑफिस या स्टोर या सर्विस सेंटर कह सकते हो, वहाँ पे जा रहा हूँ। अभी रैपिडो मैंने बुक कर दिया है और कुछ ही 1-2 मिनट के अंदर ही रैपिडो आ जाएगा और फिर हम बैठेंगे, जाएंगे एप्पल साकेत। रैपिडो वाले का है। हाँ हेलो, सिलेक्ट सिटी मॉल जो है वहीं पे जाना है। जाने से पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जब मैं गया था तो वहाँ पे क्या सीन था कि आपके पास जो है एक एप्पल आईडी होनी चाहिए और एप्पल आईडी का पासवर्ड याद होना चाहिए। ये चीज़ें तो मेरे पास नहीं थी। एक चीज़ नहीं थी, मेरे पास एप्पल आईडी थी बट एप्पल आईडी का पासवर्ड मैं भूल गया था। ज़्यादा मतलब रेगुलरली तो मैं पासवर्ड इतना यूज़ नहीं कर रहा था एप्पल आईडी का, तो मैं भूल गया और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो आपको आपका एप्पल आईडी और आपका एप्पल आईडी का पासवर्ड पता होना चाहिए एंड साथ ही साथ आपके जो एप्पल का जो आईफोन का जो होम स्क्रीन लॉक है वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, अगर आपका आईफोन का स्क्रीन वाइट हो जाए तो सबसे पहले तो आप अपना एप्पल आईडी या उससे पहले ट्राई करना, अगर जिनका नहीं हुआ है और हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए तो हाँ, आप अपना जो एप्पल आईडी है वो आप अपना लिख लेना, पासवर्ड लिख लेना याद करके। और हो सके तो होम स्क्रीन का जो पासवर्ड है अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कहीं नोट डाउन कर लेना। मेरे को आईफोन का होम स्क्रीन का जो पासवर्ड था वो याद था, बट एप्पल का आईडी का जो पासवर्ड होता है वो याद नहीं था और फिर यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इंजीनियर थे या टेक्नीशियन थे, वो जब आए तो उन्होंने देखा आईफोन को, तो उन्होंने जो भी डेंट्स थे, जो भी स्क्रैचेस थे आईफोन के ऊपर, वो सारे जो है एकदम नोट कर लिया। वैसे तो मैं अपने आईफोन को कवर के साथ ही यूज़ करता हूँ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। थोड़े बहुत डेंट्स थे, उन्होंने लिख लिया एंड देन उसके बाद बोला कि आप मुझे 10-15 मिनट का टाइम दो, मैं वापस आता हूँ, देन फिर मैं आपको अपडेट कर दूँगा क्या सीन है। देन वो गए, वापस आए और उन्होंने बताया कि पहले तो आपको अपना एप्पल आईडी जो है याद है। तो मैंने बोला हाँ याद तो है। पासवर्ड याद है? मैंने बोला नहीं ये तो याद नहीं है, बट उन्होंने बोला कि एक बार ट्राई कर लो, क्या पता एप्पल पासवर्ड मतलब खुल जाए आपका आईडी। मैंने पासवर्ड डाला, वो रॉन्ग बता रहा था, मैं फॉरगेट नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने बोला कि फॉरगेट आप कर सकते हो, बट ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये ऑप्शन कब तक दे सकती है। तो उन्होंने फॉरगेट पे डाला तो पता चला कि यूजुअली उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था, हो सकता है आप 24 घंटे के अंदर आप फॉरगेट कर पाओ और सिस्टम अगर जो भी आपको ऑप्शन देती है, या अदरवाइज़ आपको 14 दिन या 3 महीने या 1 महीने का भी टाइम दे सकती है। वो सिस्टम के ऊपर ओवरऑल डिपेंड करता है। तो सिस्टम ने मेरे को जो है 14 दिन का जो है फॉरगेट का मतलब ऑप्शन दिया। 14 दिन बाद जो है मैं अपने एप्पल आईडी का जो पासवर्ड है वो फॉरगेट कर सकता था। तो फिर मैं 14 दिन वापस घर चला गया। तो इस बीच में उन्होंने बोला कि आप पहले अपना एप्पल आईडी का पासवर्ड फॉरगेट करके आना एंड देन फिर आगे का जो भी प्रोसीजर है वो हम कंटिन्यू करेंगे। देन उसके बाद मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं वापस चला गया अपने घर एंड देन उसके बाद जो है 14 दिन कंप्लीट हो गए एंड मेरे को अपना जो एप्पल आईडी का पासवर्ड है वो मेरे को फॉरगेट करने का ऑप्शन मिल गया और मैं जाके फॉरगेट करके अपना जो एप्पल आईडी पासवर्ड जो मैंने नया बनाया था वो मैंने नोट डाउन कर लिया। देन उसके बाद मैं वापस गया और फिर उसके बाद जो है आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू हुआ। उन्होंने जाके चेक किया। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर आपका आईफोन जो है वाटर डैमेज है तो इसमें ये आपको क्लेम नहीं करेंगे, यानी कि अगर वारंटी में है भी
तो भी आपको ये क्लेम नहीं करेंगे और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वो एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये बस मेंशन करते हैं कि आईफोन वाटर रेजिस्टेंट है, बट अगर आपका आईफोन वाटर डैमेज हो जाता है तो ये क्लेम नहीं करते, मतलब आपको फिर पे करना पड़ेगा। मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा था मे बी कि मतलब वाटर डैमेज हो, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है कि मैं बारिश में एक बार फ़ोन लेके निकला था, तो हो सकता है वाटर डैमेज हो, बट उन्होंने चेक किया सारा कुछ, वाटर डैमेज बिल्कुल भी नहीं था मेरा फ़ोन और कुछ ऐसा हार्डवेयर प्रॉब्लम भी नहीं था। तो उन्होंने पता लगा के बताया कि ये तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है और ये तो हम फ्री में फिक्स करके देते हैं। मैं खुश भाई, ये जब उन्होंने बोला कि ये तो फ्री में रिप्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उन्होंने आगे का प्रोसीजर कंप्लीट किया जो भी था, एंड देन उसके बाद बोला कि आप 10-15 मिनट और वेट करें, हम रिप्लेस करके आते हैं। उन्होंने रिप्लेस करके मेरा फ़ोन दिया, जो पुराना डिस्प्ले था वो उन्होंने रख लिया और जो नया फ़ोन था एकदम दे दिया। मैं खुश। मैंने प्रॉपर रिसर्च करके ही साकेत वाले ही एप्पल सर्विस सेंटर में गया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी रेपुटेटेड जो है शॉप है, एप्पल का ऑफिशियल शॉप ही है, तो वहाँ पे थोड़े अच्छे से सुने जाते हैं और देखे जाते हैं प्रॉब्लम्स को। मैं इसीलिए साकेत में गया। अगर मैं पटना वाले सर्विस सेंटर में जाता तो आई डोंट थिंक कि वो चीज़ें ये सॉल्व करते। कई बार होता है कि आपका जो सर्विस सेंटर है वो भी मैटर करता है कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं, और अगर आपका वाटर डैमेज है तो हो सकता है कि वो क्लेम ना करे, फ्री में ना करे और आपको पैसे देने पड़े, या अगर आपका हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो मे भी हो सकता है वो आपको पैसे चार्ज करे। इफ़ अगर आपको लगता है कि आपका जो आईफोन है वो अपडेट के थ्रू ही ये वाइट स्क्रीन हुई है, तो आप जाके अपने एप्पल स्टोर में चेक करवा लो, या एप्पल सर्विस सेंटर है वहाँ पे आप जाके एक बार चेक करवा लेना। वो सारी चीज़ें चेक करके आपको बता देंगे कि ये फ्री में रिप्लेस होगा या पैसे लगेंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट से ये प्रॉब्लम आई है तो वो फ्री में ही करते हैं, और मेरा भी सेम चीज़ उन्होंने फ्री में किया। आई होप कि आपको इस वीडियो से किसी न किसी तरीके से हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, और या कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मैं हो सकता है आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।